मदद का हाथ चाहिए? मेरे पास 4 है। वैसे तो बेन 10 के ज्यादातर एलियंस के पास 2 हाथ और 2 पैर ही होते हैं, लेकिन बेन 10 के कुछ ऐसे भी एलियंस हैं जिनके पास एक्स्ट्रा हाथ पैर हैं और वो अपने एक्स्ट्रा हाथ पैरों के साथ भी काफी ज्यादा कमाल करके दिखा देते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बेन 10 के टॉप 10 एलियंस के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके पास एक्स्ट्रा लेग या तो एक्स्ट्रा हाथ हैं। और इस वीडियो में मैं ऐसे एलियंस को ही रैंक करूंगा जिनके पास एक्स्ट्रा हाथ पैर हमें कभी न कभी किसी न किसी एपिसोड या मूवी में दिखाए गए हैं। और देखो, मैं इस वीडियो में किसी भी डायमंड हेड या ब्लॉक्स जैसे एलियन को नहीं लेने वाला जो कि क्लेम करते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा हाथ पैर आ सकते हैं, लेकिन कभी उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा हाथ पैर आते हुए हमने नहीं देखे। और इस वीडियो में मैं रीबूट को कंसीडर नहीं करने वाला। जो हमें क्लासिक सीरीज में एलियंस दिखाए गए हैं मैं सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और नीचे अपना टॉपिक कमेंट कर देना। मैं आपके टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा और हाँ, उस बंदे को शॉर्ट आउट भी मिलेगा जो टॉपिक बताएगा अगली वीडियो में। नंबर 10, अपग्रेड। अब आप लोग कहोगे कि अपग्रेड ने कब अपने 4 हाथ या पैर दिखाए? तो हाँ, एक बार बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियन में अपग्रेड ने अपने 4 हाथ दिखाए थे, लेकिन ये 4 हाथों ने कुछ कमाल करके नहीं दिखाया था। हालांकि इन 4 हाथों ने मूवमेंट तो की थी, लेकिन अभी तक हमें सीरीज में ये नहीं दिखाया गया कि इन चारों हाथों से अपग्रेड कमाल कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो बेन 10 अभी तक अपग्रेड को इतना वेस्ट एलियन क्यों मानता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि अपग्रेड की ज्यादातर पावर्स के बारे में बेन 10 को अभी तक नहीं पता है। नंबर 9, ब्रेनस्टॉर्म। वैसे तो ब्रेनस्टॉर्म के पास 4 पैर हैं जो कि ब्रेनस्टॉर्म को इस लिस्ट में लेके आते हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्म इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि वो अपने 4 पैर तो छोड़ो 2 हाथों से भी ढंग से काम नहीं कर पाता। वो अपने ज्यादातर दिमाग का यूज करता है और वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है, यानी कि अपने ब्रेन की मदद से ही वो चीजों को उठा के रखता है। नंबर 8, स्ट्रिंग फ्लाई। अब वैसे तो स्ट्रिंग फ्लाई के पैर थोड़े थोड़े ब्रेनस्टॉर्म जैसे ही दिखते हैं, लेकिन स्ट्रिंग फ्लाई के पैर काफी ज्यादा काम के हैं ब्रेनस्टॉर्म से। वैसे स्ट्रिंग फ्लाई के पास 4 पैर हैं और एक टेल भी है और 2 पंख भी हैं और 2 हाथ भी हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में स्ट्रिंग फ्लाई को सिर्फ अपने 4 पैरों की वजह से ही कंसीडर किया है। अब स्ट्रिंग फ्लाई के 4 पैर काफी ज्यादा नुकीले हैं, अगर वो किसी की छाती वाती में घुस गए तो वो मर ही जाएगा। नंबर 7, स्पाइडर मंकी। अब वैसे तो स्पाइडर मंकी के पास 4 हाथ हैं और वो काफी ज्यादा फुर्तीला भी है और वो कहीं भी आसानी से चढ़ सकता है या उतर सकता है, लेकिन स्पाइडर मंकी इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि उसके 4 हाथ तो हैं लेकिन उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले एलियंस स्पाइडर मंकी को आराम से हरा सकते हैं। नंबर 6, स्नेयर ओहो। पहली बार देखने पर तो आपको यही लगेगा कि स्नेयर ओहो के 2 हाथ 2 पैर ही हैं, लेकिन अगर आपने बेन 10 क्लासिक सीरीज का कैन 10 एपिसोड देखा है तो वहाँ पर जब बेन 10,000 कैन को निकालता है स्नेयर ओहो में ट्रांसफॉर्म होके, तो वो अपने 2 हाथों का यूज नहीं करता, बल्कि स्नेयर ओहो के एक्स्ट्रा टेंटिकल निकाल के वो कैन को निकालता है, जो कि ये दर्शाता है कि स्नेयर ओहो चाहे तो अपने एक्स्ट्रा हाथ भी निकाल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो टेंटिकल्स निकाल सकता है जो कि हाथों का ही काम करते हैं। नंबर 5, फोर आर्म्स। वैसे तो नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि फोर आर्म्स को मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा है। फोर आर्म्स अपने चारों हाथों के साथ अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर सकता है और फोर आर्म्स ही बेन 10 का सबसे पहला ऐसा एलियन था जिसके पास एक्स्ट्रा हाथ थे और इसी वजह से फोर आर्म्स इतना कमाल का है। और फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ की तो बात ही मत पूछो। फोर आर्म्स ने अपने 4 हाथों के साथ काफी सारे एनिमीज को डिफीट किया है और वो एक टाइम में ही 2 एनिमीज को संभाल सकता है अपने 4 हाथों की वजह से। अगर उसके एनिमी को लगे कि वो कमजोर है तो कुछ ऐसा करता है फोर आर्म्स। हम दोनों की ताकत एक जैसी है दोस्त। तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर किए देता हूँ। नंबर 4, वाइल्ड वाइन। अब वाइल्ड वाइन के साथ सिचुएशन स्नेयर ओहो जैसी ही है। वाइल्ड वाइन चाहे तो अपने अनलिमिटेड हैंड निकाल सकता है, यानी कि अपने अनलिमिटेड टेंटिकल्स निकाल सकता है जो कि हैंड का ही काम करते हैं। और देखो, वाइल्ड वाइन के टेंटिकल्स स्नेयर ओहो से तो पावरफुल होते ही हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो बेन 10 की सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में फोर आर्म्स को वाइल्ड वाइन्स ने घेर लिया था, और लेकिन वो वाइल्ड वाइन उतने पावरफुल नहीं थे क्योंकि ओमनिट्रिक्स
ओमनीट्रिक्स के वाइल्ड वन की बात ही कुछ और है। और अगर ओमनीट्रिक्स के वाइल्ड वन और ओमनीट्रिक्स के फोर आर्म्स की फाइट हो तो आराम से वाइल्ड वन अपने एक्स्ट्रा टेंटिकल्स की मदद से फोर आर्म्स को जकड़ सकता है और शायद वो उसे हरा भी सकता है। नंबर 3 अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। अब आप लोग कहोगे ये तो अल्टीमेट एलियन है जो कि स्पाइडर मंकी का ही एक वर्जन है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी है वो पूरा स्पाइडर मंकी से डिफरेंट है। और देखो स्पाइडर मंकी के पास 4 हाथ पैर हैं, लेकिन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के पास 2 हाथ 2 पैर ही हैं, लेकिन उसके पास 4 एक्स्ट्रा लेग हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी चढ़ सकता है, कहीं से भी उतर सकता है और वो अपने लेग्स के साथ कुछ भी कर सकता है। और देखो उसके लेग्स इतने मजबूत हैं कि किसी के अंदर घुस गए तो उसे मार ही डालेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ओमनीवर्स के अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के बारे में, उसके पास टोटल 6 हाथ हैं और 2 पैर हैं और ये 6 हाथ ही अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को काफी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। और शायद ही बेन 10 के पास कोई अल्टीमेट एलियन या नॉर्मल एलियन ऐसा होगा जिसके पास 6 हाथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ 6 हाथों के बारे में, ना कि पैरों के बारे में, ना कि टेंटिकल्स के बारे में। इसी वजह से स्पाइडर मंकी को नंबर 3 पर मैंने रखा है। नंबर 2 एम्फीबियन। अब देखो एम्फीबियन के पास वैसे तो 4 हाथ ही हैं और 2 पैर हैं, लेकिन वो कभी अपने पैरों का यूज नहीं करता, यानी कि उसके पास टोटली 6 हाथ हैं, क्योंकि वो उड़ता है, मतलब कि फ्लोट करता रहता है एक जगह पर। और आप लोग कहोगे ऐसे तो 6 हाथ अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के पास भी हैं, तो मैंने इसे ऊपर क्यों रखा है? तो इसका रीजन ये है कि एम्फीबियन के जो टेंटिकल जैसे हाथ हैं उन्हें वो चाहे तो कितना भी बड़ा कर सकता है, और काफी सारे एपिसोड में हमने उसे ऐसा करते हुए देखा है, जो कि सिमिलरिटी रखता है वाइल्ड वन और स्नेयर ओहू जैसी पावर्स के साथ। लेकिन देखो वाइल्ड वन के टेंटिकल्स को काटा जा सकता है और चाहे तो स्नेयर ओहू के भी टेंटिकल्स को काटा जा सकता है। अब देखो ऐसे तो एम्फीबियन के टेंटिकल्स को भी काटा जा सकता है, लेकिन इसे काटने के लिए एनिमी को काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन एक्स्ट्रा बात ये है कि एम्फीबियन अपने टेंटिकल्स के साथ झटके भी दे सकता है एनिमी को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और काफी सारी एबिलिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से एम्फीबियन नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 गोस्ट फ्रेक। अब देखो जो बेन 10 का फैन नहीं है उसे तो गोस्ट फ्रेक के सिर्फ 2 हाथ ही दिखेंगे और वो कहेगा कि गोस्ट फ्रेक के तो पैर भी नहीं हैं। जो गोस्ट फ्रेक के बारे में अच्छी तरीके से जानता है उसे तो पता ही होगा कि गोस्ट फ्रेक अपने पेट से काफी सारे टेंटिकल्स निकाल सकता है। वैसे तो गोस्ट फ्रेक अपने पेट से सिर्फ 5 ही टेंटिकल्स निकाल सकता है, लेकिन 5 और 2 मिला के हो जाते हैं 7, यानी कि गोस्ट फ्रेक के पास 7 हाथ हैं। अब देखो वैसे तो एम्फीबियन भी इस लिस्ट में ऊपर आ सकता था, लेकिन उसके पास टोटल 6 हाथ पैर हैं, लेकिन गोस्ट फ्रेक के पास 7 हाथ ही हाथ हैं। और गोस्ट फ्रेक चाहे तो वो एनिमी को पकड़ के पोजेस भी कर सकता है। और हमने काफी बार बेन के गोस्ट फ्रेक को भी अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए देखा है, और उसके टेंटिकल चाहे तो अनलिमिटेड कितने भी बड़े हो सकते हैं अगर वो करना चाहे तो इसी वजह से गोस्ट फ्रेक नंबर 1 पे आता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और आपका कोई टॉपिक हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।